ढेर सारे आदर और स्नेह के साथ आपका स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट में जिसका नाम है किस्सा कहानी। अमेरिका में एक जगह है नेवाडा, और नेवाडा के दक्षिणी हिस्से में अब तक की दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह है। पर इस जगह के साथ एक मुश्किल है कि ये अमेरिकी नक्शे में आपको कहीं नहीं दिखाई देती। आप कहानी सुन रहे हैं अभिषेक बारिट से। जानबूझकर अमेरिका इस जगह के अस्तित्व से 65-70 साल तक इनकार करता रहा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस जगह की अस्तित्व की पुष्टि करते हुए कहा था कि हाँ, एरिया 51 है, पर बाकी कोई जानकारी नहीं दी। जैसे कि ओबामा ने जिस जगह का नाम लिया वही आज की इस कहानी का सब्जेक्ट है। आज कहानी दुनिया के नक्शे पर न होकर भी दुनिया में मौजूद अमेरिका के 3.7 किलोमीटर में फैली दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह एरिया 51 की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी कुछ सालों पहले 2013 में इस बात को मान लिया है कि अमेरिका में नेवाडा के साउथ में एरिया 51 मौजूद है। दरअसल एक अमेरिकी नागरिक ने ही PIL कोर्ट में दाखिल की थी कि क्या एरिया 51 मौजूद है, और अगर है तो उसके बारे में CIA बताए। कोर्ट के दखल के बाद CIA ने पहली बार इस बात को माना कि हाँ, एरिया 51 है, लेकिन वो एक सैन्य ट्रेनिंग रेंज है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर दुनिया से अमेरिका ने जिस तरह से इस जगह को छुपाया है, उससे अमेरिकी लोग और पूरी दुनिया ये मानती है कि ये सिर्फ एक फौजी ट्रेनिंग रेंज नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे कई राज हैं जिन्हें अमेरिका दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। आखिर वो क्या राज हैं, वो तो हम आपको बताने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात इसको इतना खुफिया रखने की। दरअसल किसी ज़माने में 3.7 किलोमीटर के इस एरिया 51 में एक झील हुआ करती थी और लोग इसके आसपास रहा भी करते थे। बाद में ये झील सूख गई, ऐसी भी चर्चा है। अब इस जगह को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी सेना ने इसको नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया हुआ है, पर दुनिया के लिए इसका एक ही नाम है, एरिया 51, जहां एलियंस को अमेरिका ने कैद करके रखा हुआ है, जहां अमेरिका उन पर रिसर्च करता है और उड़न तश्तरियाँ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अमेरिका के कब्जे में हैं, या अमेरिका यहाँ से दूसरी दुनिया के लोगों के साथ किसी न किसी तरह से संपर्क में है। आज इसी एरिया के पूरे रहस्य की बात। अब बात यह है कि आखिर ये जगह इतनी चर्चा में क्यों आई, और अमेरिकी एयरफोर्स ने इसको चारों तरफ से सील क्यों कर रखा है, और यहाँ तक कि इसके ऊपर से प्लेन्स को गुजरने की भी इजाज़त नहीं है। और गलती से भी कोई विमान एरिया 51 के आसपास आ जाए तो एयरफोर्स के फाइटर पायलट उसको बाहर से ही रोक देते हैं, अन्यथा वो ऐसे किसी भी प्लेन को मार गिरा सकने के लिए आज़ाद है, चाहे वो कोई यात्री विमान ही क्यों ना हो। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1959 में हुई, जब इस जगह के आसपास रहने वाले लोगों ने आसमान में उड़ते एक रहस्यमय और अनजान तश्तरी जैसी लगने वाली किसी चीज़ पर नीली और हरे रंग की लाइट्स को चमकते देखा। लोगों में इस हैरत अंगेज चीज़ को लेकर एक चर्चा शुरू हुई, और शाम को निकलने वाले एक अखबार रेनो गैजेट में इसकी कहानी छपी कि कैसे नेवाडा के आसमान में एक अजीब और रहस्यमय हरी नीली लाइट लगे UFO को उड़ते हुए देखा गया। जैसे ही ये खबर छपी, पूरी दुनिया के दूसरे मीडिया संस्थान भी लोगों की प्रतिक्रिया लेने लगे और उनके अनुभव छापने लगे। 2019 में भी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला और खुद अमेरिकी लोगों ने इसे चलाया, जिसमें 15 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंपेन का नाम था स्टॉर्म एरिया 51, दे कैन नॉट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस कैंपेन का मकसद था कि सरकार अगर अमेरिकी लोगों को एरिया 51 का राज 80 साल से बता नहीं रही है, तो अमेरिका के इस कैंपेन में लाखों लोग मिलकर जबरदस्ती एरिया 51 में घुस जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। जब इस अभियान से 15 लाख लोग जुड़ गए तो अमेरिकी सरकार भी डर गई। ऐसे में अमेरिका की एयरफोर्स ने चेतावनी जारी की, अगर कोई भी इस जगह के आसपास भी आया तो उस पर एयरफोर्स जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगी। ऐसे में ये कैंपेन बिखर गया, पर इसके अंदर जो राज है वो क्या है। कहते हैं कि इस एरिया 51 को एक घटना के बाद अमेरिकी सेना ने ज़बरदस्ती अपने ही आम लोगों से छीनकर कब्जा कर लिया था, जब 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉशवेल में एक UFO के क्रैश होने की खबर आई। कहते हैं कि इस क्रैश में एक उड़न तश्तरी या UFO में बैठे सभी एलियन मारे गए, सिर्फ
एक एलियन को छोड़कर। उसी जिंदा बचे एलियन और क्रैश हुए यूएफओ के मलबे और बाकी मारे गए एलियंस शोध करने के लिए एरिया 51 में रखे गए हैं, जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी के 1500 लोग बेहद खुफिया ढंग से इस पर शोध करते रहते हैं और पूरे 3.7 किलोमीटर इलाके को चारों तरफ से फेंसिंग करके बंद किया गया है और निगरानी में अमेरिका की सशस्त्र सेना के सबसे काबिल सैन्य अधिकारी इसकी सुरक्षा करते हैं। साथ ही इसमें चेतावनी देने वाले बोर्ड चारों ओर लगाए हुए हैं कि लोग इसमें गलती से भी घुसपैठ करने की कोशिश ना करें। इस घटना के बाद से ही अमेरिका ने इस जगह को दुनिया से छुपाना शुरू कर दिया और लोग कहने लगे कि अमेरिका इस जगह पूरी दुनिया से छुपकर दूसरी दुनिया से आए एलियंस पर रिसर्च करता है। कहते हैं कि जब क्रैश के दौरान उस यूएफओ का मलबा जितनी दूरी वाले एरिया में गिरा उसे ही ब्लॉक करके उतनी जगह को हमेशा के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दुनिया से छिपाने की कोशिश की। उस यान का मलबा इसी 3.7 किलोमीटर के एरिया में गिरा, ऐसा दावा किया जाता है। अब बात एरिया 51 से जुड़े तमाम तरह के दावों की। इन चौंकाने वाले दावों में अमेरिका के वरिष्ठ वैज्ञानिक बायर्ड बुशमैन को लेकर एक दावा है कि वो एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने 2014 में अपने एक बयान से खलबली मचा दी थी कि वो दूसरी दुनिया के प्राणी यानी एलियन से बात कर चुके हैं। उन्होंने ये दावा भी किया था कि उन्हें वो तरीका पता है जिससे ये एलियंस मात्र 1 घंटे में ही पृथ्वी से अपने ग्रह तक पहुंच जाते हैं। एक दावा ये भी है कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गए ही नहीं, बल्कि एरिया 51 में अमेरिका ने एक फर्जी फिल्म बनाकर चांद पर उनकी लैंडिंग दिखाई, साथ ही उनसे मून पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी। ये एक दावा है, इसकी पुष्टि करने का कोई आधिकारिक प्रमाण दुनिया के पास नहीं है। अगला दावा ये है कि इस जगह पर एक झील भी है जिसका नाम है ग्रूम, लेकिन आप इसे गूगल मैप पर कहीं नहीं खोज सकते क्योंकि इसे खुफिया रखा गया है। साथ ही यहाँ पास में 7 रनवे बने हुए हैं जहाँ से यूएफओ और अमेरिकी प्लेन्स उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। ये 8500 फीट लंबा रनवे बेहद खुफिया ढंग से रात के अंधेरे में बनाया गया। इसके साथ ही ये दावा भी किया गया है कि इस जगह पर एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया जाता है। दावा ये भी है कि BBC के कुछ लोग इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए 2012 में इस जगह पर आए, पर उन्हें वीराने में भटकने के बाद मिला कुछ नहीं, पर US एयरफोर्स ने उन्हें जासूसी के आरोप में जेल में जरूर डाल दिया। अमेरिका जितना इस इलाके को दुनिया से छुपाता है, दुनिया भर के लोगों को इसके अंदर के राज को जानने की दिलचस्पी बढ़ती जाती है। दुनिया की इसी दिलचस्पी के बीच इजराइल के मशहूर वैज्ञानिक हैम इशेद ने 2020 में ऐसा दावा किया था, जिसके बाद एलियंस को लेकर और एरिया 51 को लेकर फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। हैम इशेद ने कहा था कि पृथ्वी पर एलियंस हमारे साथ रह रहे हैं और मंगल ग्रह पर उनके साथ अमेरिका और इजराइल मिलकर साथ काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक हैम इशेद को इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम का पितामह कहा जाता है। 89 वर्षीय हैम इशेद ने अपने रिटायरमेंट पर यह बताया कि एलियंस की अमेरिका और इजराइल के साथ एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत दोनों देश मिलकर एलियंस के साथ उन्हें अपने ग्रह पर शोध करने देंगे और एलियंस उन्हें अपने ग्रह पर। हैम इशेद ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी एलियंस के बारे में सारी जानकारी होने की बात कही थी। इशेद का दावा था कि ब्रह्मांड में एलियन मौजूद हैं। उनके बयान के बाद लोग तब और भी ज़्यादा हैरान हो गए जब उन्होंने कहा कि एलियंस अमेरिका तथा इजराइल के संपर्क में भी हैं। हैम ने ये दावा भी किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही वाले थे कि खुद उन्हें गैलेक्टिकल ट्रीटी के अंतर्गत एलियंस ने ही इसे करने से रोका। अभी दुनिया को ये जानकारी देना जल्दबाजी होगी, अभी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। हैम इशेद जैसे दुनिया के काबिल साइंटिस्ट की बात पर पूरी दुनिया का ध्यान गया, क्योंकि वो 30 साल तक इजराइल जैसे ताकतवर देश के अंतरिक्ष और डिफेंस प्रोग्राम के हेड रहे हैं। हैम के बयान के बाद ये तो पुख्ता नहीं हुआ कि एरिया 51 में अमेरिका क्या कर रहा है। हाँ, इस बात को मजबूती मिली कि पिक्चर अभी बाकी है। कैसे लगते हैं हमारे किस्से, कहानियाँ, फैक्ट आपको, खबरें आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर खबर, हर किस्सा, हर कहानी, हर फैक्ट तय समय पर आप तक पहुँचे। शुक्रिया।